स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी दिमाग चकराने वाली घटना के बारे में बात करने वाले हैं जहां सदियों पुराने महाभारत के एक रहस्य ने अचानक से आज के दौर में करोड़ों लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। सच में इंटरनेट पर जो हम मंदिर की असली तस्वीरें और रियल फोटोज देखते हैं उनमें लोगों की ऐसी भीड़ दिखती है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बिना देर किए चलिए सीधे शुरू करते हैं। भाग 1। खातू का शीश। राजस्थान का एक छोटा सा गांव है खातू। यहाँ हर साल इतने लोग आते हैं जितना किसी बड़े शहर की आबादी होती है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य क्या है? यहाँ आने वाली ये विशाल भीड़ किसी आम मूर्ति की नहीं, बल्कि एक कटे हुए सिर की पूजा करने आती है। ओके, अब जरा इस बात की गहराई में उतरते हैं। आखिर एक छोटा सा गांव जहां एक कटे हुए सर का मंदिर है, वो अचानक एक वैश्विक आध्यात्मिक कीर्तिमान कैसे बन गया? एक बिना धड़ वाले योद्धा के लिए आज के आधुनिक जमाने में लोगों के बीच ऐसी दीवानगी, ये वाकई चौंकाने वाली बात है। जरा इस नंबर्स की तरफ गौर कीजिए। डेटा साफ बताता है कि साल 2020 में मंदिर की वार्षिक आय करीब 12.5 करोड़ रुपए थी। ठीक है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। सिर्फ 3 साल बाद 2023 में यह आंकड़ा सीधा 250 करोड़ तक पहुंच गया। लिटरली 250 करोड़। ये आर्थिक उछाल और मंदिर के बाहर आने वाली इस असली भीड़ की तस्वीरें साफ इशारा करती हैं कि यहां कुछ तो बेहद असाधारण हो रहा है। भाग 2। बारबरिक के 3 दिव्य बाण। अब इस आधुनिक चमत्कार को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे महाभारत के काल में जाना पड़ेगा। ये पूरी कहानी जुड़ी है बारबरिक से। कौन थे ये? पांडुपुत्र भीम के पोते। और जन्म से ही इनके पास ऐसी ताकत थी जो किसी के पास नहीं थी। इनकी मां मौरवी, उन्होंने बचपन में ही इन्हें जीवन का एक मूल दर्शन सिखाया था। उन्होंने सिखाया कि सच्चा धर्म हमेशा हारने वाले की सहायता करना है। और पता है, यही एक विचार बारबरिक के जीवन का सबसे बड़ा उसूल बन गया। एक ऐसा संकल्प जिसने आगे चलकर उनकी पूरी नियति तय कर दी। हिमालय पर भगवान शिव की घोर तपस्या करने के बाद बारबरिक को 3 चमत्कारी बाण मिले। और ये कोई आम बाण नहीं थे, ये समझ लीजिए किसी आधुनिक स्वचालित हथियार यानी एक ऑटोमेटेड वेपन की तरह थे। काम करने का तरीका बिल्कुल सटीक। पहला बाण दुश्मनों पर लाल निशान लगाता, दूसरा दोस्तों पर नीला निशान लगाता और तीसरा बाण उन सभी लाल निशान वालों को खत्म करके वापस अपने ताराकश में लौटा था। और उनके उस महाकाल दंड धनुष से निकला तीर कभी अपना निशाना नहीं चूकता था। भाग 3। कृष्ण की सर्वोच्च परीक्षा। तो जब महाभारत युद्ध का ऐलान हुआ, बारबरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर सीधे कुरुक्षेत्र के लिए निकल पड़े। नियम बिल्कुल साफ था, जो पक्ष हार रहा होगा उसकी तरफ से लड़ना है। रास्ते में उनकी मुलाकात एक आम से दिखने वाले ब्राह्मण से हुई, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि वो ब्राह्मण कोई और नहीं, रूप बदले हुए भगवान कृष्ण थे। कृष्ण उनकी ताकत आजमाना चाहते थे। उन्होंने चुनौती दी कि सामने खड़े पीपल के पेड़ के हर पत्ते में एक ही बाण से छेद करके दिखाओ। बारबरिक ने तुरंत बाण छोड़ दिया। पेड़ के हर पत्ते में छेद हो गया। पर हैरानी की बात तब हुई जब वो तीर ब्राह्मण के पैर के पास आकर रुका रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक पत्ता छुपकर से अपने पैर के नीचे दबा लिया था। तो यहां ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एक घटना से भगवान कृष्ण को एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ गया। सोचकर देखिए, अगर बारबरिक युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ते तो थोड़ी देर में कौरव हारने लगते। तब अपने उसूल के हिसाब से इन्हें कौरवों के पास जाना पड़ता। फिर पांडव हारने लगते तो फिर वापस आना पड़ता। वो लगातार पक्ष बदलते रहते और आखिर में इस पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ बारबरिक जिंदा बचते। युद्ध का पूरा अर्थ ही खत्म हो जाता। युद्ध को इस अर्थहीन चक्र से बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने बारबरिक से गुरु दक्षिणा मांग ली। गुरु दक्षिणा यानी एक ऐसी पुरानी परंपरा जहां अपने मार्गदर्शक को उनका ऋण चुकाना पड़ता है। लेकिन यहां इसका सीधा मतलब था बारबरिक का अपना शीश, उनका अपना सर। और बारबरिक ने बिना हिचकिचाए ये सबसे बड़ा बलिदान दे दिया। बस एक छोटी सी शर्त रखी कि उनका वो कटा हुआ सर किसी ऊंची जगह से पूरा युद्ध देखेगा। भाग 4। कलयुग में पुनर्जन्म। युद्ध खत्म होने के बाद एक बहस छिड़ गई कि असली योद्धा कौन था। तब उस ऊंची जगह पर रखे बारबरिक के कटे हुए सिर ने जवाब दिया कि रणभूमि में केवल कृष्ण का सुदर्शन चक्र और द्रौपदी के बाल ही थे जो असली काम कर रहे थे। उसके बाद कहा जाता है कि वो सिर वहां से रहस्यमयी तरीके से गायब होकर राजस्थान की तरफ चला गया।
इस समय चक्र को समझिए। महाभारत के खत्म होने के बाद जब कलयुग का दौर शुरू हुआ और दुनिया में नैतिकता कम होने लगी, तब राजस्थान के रिंगस में पंडित सोमदत्त को एक सपना आया। उस सपने के चलते उन्हें वहीं दिव्य सीर एक पेड़ के नीचे मिला। बाद में राजा रूप सिंह चौहान ने वहां एक खूबसूरत मंदिर बनवाया। आज हम इंटरनेट पर इस मंदिर की जो असली तस्वीरें और रियल फोटोज देखते हैं, ये ठीक वही ऐतिहासिक जगह है। भाग 5 खाटू श्याम के अनसुलझे चमत्कार। खैर, पुरानी बातें एक तरफ, अब आते हैं आज के उन रहस्यों पर जिन्हें तर्क से समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। भक्तों के अनुभव वाकई हैरान करने वाले होते हैं। जैसे कि स्थापत्य के रूप में मंदिर में 13 सीढ़ियां हैं। माना जाता है कि ये सीढ़ें एक भक्त को देवता से जोड़ती हैं। और पास ही में श्याम कुंड है, जिसके बारे में लोग बताते हैं कि इसका जलस्तर ना तो कभी कम होता है ना बढ़ता है। कुछ लोग मानते हैं कि इसका जुड़ाव सीधा क्षीर सागर से है। इसके अलावा ये भी विश्वास किया जाता है कि मंदिर के नीचे एक गुप्त कक्ष है, जिसमें वही 3 दिव्य बाण आज भी सुरक्षित हैं। और ये कक्ष सिर्फ तभी खुलेगा जब कलयुग में पाप अपने बिल्कुल चरम पर होगा। और ये बेहद शानदार तरीके से दर्शाता है एक और विशिष्ट परंपरा को। यहाँ मूर्ति का रूप और रंग चांद की दिशा के हिसाब से बदला जाता है। कृष्ण पक्ष यानी जब चांद घट रहा होता है, तब पीला चंदन लगाकर रूप को शांत और करुणामयी बनाया जाता है। लेकिन शुक्ल पक्ष में इसका श्रृंगार काले शालिग्राम रूप में होता है, जिसे अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य माना जाता है। एक ही स्थान पर 2 बिल्कुल अलग आध्यात्मिक अनुभव देखने को मिलते हैं। भाग 6 है एक आधुनिक आध्यात्मिक लहर। अब इन सब पौराणिक कथाओं को आज के मॉडर्न दुनिया में रखकर देखते हैं। कैसे एक प्राचीन योद्धा आज के संकटग्रस्त लोगों के लिए इतना विशाल आश्रय बन गया है। इसके पीछे डिजिटल डिवोशन का एक बहुत बड़ा हाथ है। सोशल मीडिया पर जो वायरल भजन्स और भक्तों की रियल वीडियोस आती हैं, उन्होंने बिल्कुल कमाल कर दिया है। कन्हैया मित्तल जैसे गायकों ने ऐसी धुनें बनाई जिन्होंने इस हारे के सहारे वाली कथा को हर उस युवा तक पहुंचा दिया जो अपनी आम जिंदगी के संघर्षों से जूझ रहा है। एक प्राचीन कथा आज सच में एक डिजिटल लहर बन चुकी है। हारा हूं बाबा, पर तुझ पर भरोसा है। जब लोग पूरी भावना के साथ इस लाइन को गाते हैं, तो ये सीधे तौर पर बार्बरिक की उस पुरानी प्रतिज्ञा से जुड़ जाता है। उन्होंने क्या कहा था कि मैं हारने वाले का साथ दूंगा। ये देखिए कैसे इतिहास और वर्तमान की इन भावनाओं ने आपस में मिलकर एक पूरा चक्र पूरा कर लिया है। तो आखिर में आकर एक सवाल जहन में उठता है। इस तेजी से भागती हुई आधुनिक दुनिया में, जहां हर व्यक्ति जटिल संघर्षों से गुजर रहा है, क्या खाटू श्याम का सबसे बड़ा चमत्कार वो अनसुलझे रहस्य है, या फिर उस अटूट और शर्त रहित उम्मीद में छिपा है जो लोगों को वहां आने पर मिलती है? सच में ये बहुत गहरी बात है। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि इस पर आगे विचार जरूर किया जाएगा।